पीछे बोर्ड लगा था कैंपिंग का, इस तरह से यहाँ पे भी कैंपिंग की जगह बनी होगी। टाइट कर दी यार इसने तो। इतनी सारी तितलियां इकट्ठी। अच्छा यहाँ पे तितली सिर्फ वाइट है, मतलब ऑफ वाइट टाइप कलर है, और कोई किसी कलर में नहीं दिखती। जितनी भी देखी है ऑफ वाइट कलर में है, और एक मतलब छोटे साइज पे है। बम्पी रोड है जिसकी वजह से बिल्कुल ही ऐसा चलानी पड़ रही है। उसकी वजह कि बम्पी रोड पे ये होता है कि बैग फिर वेट होता है ऊपर, बार बार मोड़ सकते लगती है शॉक का, और टाइट हो जाएगी, शॉक ख़राब हो सकते हैं। तो वो फिर हमें वेट ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल ही स्लो चलना पड़ता है इस तरह की रोड पे। यहाँ से चलते हैं, टायर यहाँ से दिख रहे हैं, पहले लाइन बनी हुई जैसी यहाँ से वो आगे कुछ बेहतर लग रही है मशीन से आगे। मशीन तक तो बहुत ही बुरी हालत है रोड, तो पत्थर निकले हुए बाहर।
अभी इसकी सफाई सुई हो रही है, बिठाया जा रहा है पत्थरों को। हाँ जी, थक गए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? गंदा ट्रैक का है, इतना गंदा ट्रैक का है। भाईजान क्या करते हैं, यही तो एडवेंचर होता है। कहाँ से आप? ये लाहौर से। ये लाहौर से? तो और मैं कहूँ वो लाहौर से तो थक जाऊंगा ना यार। तो मैं ये कहूँगा कि ये लाहौर फैसल में। आप जब देख मेरा कले बंदे हैं, इसलिए हम तो दो चढ़े हुए हैं। आपकी बाइक ये सूखी है भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इधर की इतनी चढ़ाइयाँ गंदी है। इन चढ़ाइयों के लिए 125 से अच्छा कोई नहीं है। 125 खोता गाड़ी खोता 125 भी ठहर गई है हमारी। बार है कुछ टाइम पहले, अभी परसों कल की बात है। वहाँ से फिर नीचे उतरा, वहाँ पे उथे टेंट लगे हुए हैं आर्मी वालों के। वहाँ से सुरगन गांव से मैं चला था, सुरगन गांव के 2 लड़के मिल गए। वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने फिर बाइक मेरी पकड़ ली ख़राब। मुझे सही बाइक देके मुझे कहते हैं आप चलें। वो पैदल बेचारे को 30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर वो पैदल बेचारे लेकर आए, और चढ़ाइयाँ 2 बंदे जोर लगा के बेचारे चढ़ाते रहे। हम ना जाए ना, मैं आपको मना करूँगा। ठीक है, सुजुकी मैं जब जा रहा था ना, अगर मैं भी ज़रा इबरत ले लेता ना तो वापस आ जाता। मेरे सामने सुजुकी 150 वाला डबल सवारी, कोई सामान नहीं था उसके पास, चेन उतर के तो पैदल आ रहे थे जोर लगा के। वो पत्थरों की वजह से। आपने झील सैफुल मलूक का देखा रास्ता? बस समझ ले वही है। और वो झील सैफुल मलूक का तो है ना, कोई 10 किलोमीटर होगा, ये तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर। अब सोच दें झील सैफुल मलूक वाला सफ़र आपको 45 किलोमीटर करना पड़ जाए तो क्या हाल? बेहतर ये होगा। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आगे आपकी मर्जी। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। आए कहाँ से आप लोग? कश्मीर। अच्छा, ओके, नाइस मीटिंग जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, ये एक ग्रुप में आए हुए थे, 3 बाइक थी और 6 लोग थे, और ये इनके पास भी टेंट मौजूद थे। इट मीन्स के ये भी कैंपिंग वगैरह की है इन्होंने भी, यकीनन। तो आगे कैंपिंग का ज़रूर कोई ना कोई होगा, क्योंकि कैंप हम हमेशा साथ को देते हैं, लेकिन कैंपिंग आज तक की नहीं हमने, कोई माहौल नहीं बना कैंपिंग का। तो अगर हमें कैंपिंग की कोई जगह लग रही तो हम जरूर कैंपिंग करेंगे। ले जी भाई साहब मट्टी डाल के ख़राब कर रहे हैं, साफ सड़क को भी गंदे बच्चे सड़क को बड़ा करने का काम जारी है, और हमें यहाँ रुकना पड़ेगा जी। ब्रेकर बयानी क्या होती है यहाँ पे? कौन 40 स्पीड पे जा रहा है? इसलिए पत्थर है, ब्रेकर लगातार ब्रेकर्स के ऊपर ही चल रही है बाइक, और उसमें मट्टी इतनी गंदी जगह पे भी ब्रेकर बनाया है। लेते हैं यार, इधर सूखी जगह है, और मुझे लगता है ऐसे ही है, मट्टी के सारी है, और नीचे ऊपर इस तरह चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ताऊबाट कितना रह गया है? अस्सलाम वालेकुम। आधा घंटा, मेहरबानी। जिनसे पूछा है मैंने कि ये ताऊबाट में कितना टाइम लग जाएगा और कितना आ गया, तो कहते हैं कि आधा घंटा आपको तकरीबन और लग जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आधे घंटे से पहले ही आ गए। अब
ताकि बाइक को ज़रा सुकून हो। फिर से चलाई। और कोई आर्मी का लग रहा है मुझे, क्योंकि आर्मी जो टैंकी है, पानी की टैंकी पे भी आर्मी का जो कलर होता है वर्दी का, और घर की जो छत बनी हुई है उस पर भी ऐसी आर्मी की वर्दी का वाला कलर था। नहीं, मेरा अंदाज़ा दोस्त था कि तकरीबन 6 घंटे हमें लगते हैं। वो कहते 4 घंटे तक आप पहुँच जाएंगे, तो मैं कह रहा था कि मुझे इस चीज़ का मतलब है 6 घंटे लगेंगे, और वाकई इतना टाइम हो गया कि हम 1 बजे चले और 7 बजे के करीब टाइम हो रहा है, पौने 7 हो गए हैं। इट मीन्स कि हमें 6 घंटे हो गए, और अभी ताओबट कम्प्लीटली नहीं पहुँचे हम, अभी ताओबट पहुँचना है। खड़े होके चलाई ज़रा इजी हो जाती है, और यहाँ से तो मतलब मट्टी वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इजी हो जाएगा, बाइक को भी ज़रा स्पोर्ट मिले। कैमरा का कार्ड फुल हो गई थी, मेमोरी, कार्ड हमने चेंज कर लिया। चलते हैं यहाँ, बस करीब ही रह गया, थोड़ा सा ही सफ़र हमारा रह गया।
नदी काफ़ी बड़ी है ये। ये वो अब फिर बाहर निकल रहा है। फिर से एक बार यहाँ की लेवल पे जा रही है सड़क। अब मुझे लगता है कि ताओबत अब बहुत करीब है, लगता है। क्या कुछ नहीं सकते पूरे। पहली फर्स्ट टाइम आए हैं ताओबत, इससे पहले नहीं आए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी हमारे चैनल पे आ जाएगा, ये एरिया भी इंशाअल्लाह। कनी ब्रादर्स कक्षा पीछे बोर्ड लगा था कैंपिंग का, इस तरह से यहाँ पे भी कैंपिंग की जगह बनी होगी। सामने को
मुझे लगा कैमरा बंद हुआ लेकिन कैमरा चल रहा है। कैमरा का कार्ड फुल हो गई थी मेमोरी, कार्ड हमने चेंज कर लिया। चलते हैं यहाँ, बस करीब ही रह गया, थोड़ा सा ही सफ़र हमारा रह गया। वादी काफ़ी बड़ी है ये। ये वो अब से बाहर निकल गया। फिर से एकदम यहाँ यहाँ के लेवल पे जा रही है सड़क, और मुझे लगता है कि ताओबत अब बहुत करीब है, लगता है। क्या कुछ नहीं सकते क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं ताओबत, इससे पहले नहीं आए। और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी हमारे चैनल पे आ जाएगा, ये एरिया भी इंशाअल्लाह।
सनी ब्रदर्स कक्षा कुत्ते दिखाया। पीछे बोर्ड लगा हुआ था कैंपिंग का, इसका मतलब यहाँ पे तो कैंपिंग की जगह बनी होगी। सामने को मुझे लगा कैमरा बंद हुआ है, लेकिन कैमरा चल रहा है। कितने पुरस्कून गाँव है यार, बहुत ही पुरस्कून जगह।